सोचिए, पूरे साल मेहनत करके नेट जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा वाले दिन गूगल मैप ही आपको गलत रास्ते पर भेज दे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ छात्रों के साथ ऐसा ही हुआ, जहां गलत लोकेशन के कारण वे समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके और उनकी परीक्षा छूट गई। अब छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी ने कई परीक्षार्थियों के सपनों पर पानी फेर दिया। आरोप है कि गूगल मैप पर परीक्षा केंद्र की गलत लोकेशन दिखाई गई, जिसके कारण कुछ अभ्यर्थी समय पर अपने वास्तविक परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। निर्धारित समय बीत जाने के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला और वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। संभल निवासी फैजान अली ने बताया कि उन्होंने परीक्षा से पहले अपने सेंटर की लोकेशन गूगल के माध्यम से देखी थी। मैप ने उन्हें आर्यन इंटर कॉलेज की गलत लोकेशन दिखाई, जिससे वे गलत स्थान पर पहुंच गए। जब तक उन्हें सही परीक्षा केंद्र का पता चलता और वे वहां पहुंचे, तब तक प्रवेश का समय समाप्त हो चुका था। परीक्षा केंद्र प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर प्रवेश देने से इनकार कर दिया। फैजान के पिता इकरान ने बताया कि उनका बेटा पिछले कई महीनों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पूरे परिवार को उससे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन तकनीकी गलती के कारण अब उसका 1 साल बर्बाद होने की आशंका है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसा ही मामला एक अन्य परीक्षार्थी सार्थक के साथ भी सामने आया है। सार्थक भी गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण समय पर अपनी परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। तय समय निकल जाने के बाद उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित छात्रों और उनके परिजनों से बातचीत की। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि यदि तकनीकी खामी के कारण परीक्षा छूटती है तो इसका खामियाजा मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में उचित समाधान निकाला जाए ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी की नज़र इस बात पर है कि संबंधित एजेंसियां इस तकनीकी त्रुटि की जांच कर क्या कार्रवाई करती हैं और प्रभावित छात्रों को किस प्रकार की राहत मिलती है या फिर नहीं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए मुरादाबाद की आवाज़। धन्यवाद।